दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जो बीएसएफ, एससीएम और यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम कंप्यूटर का इतिहास एवं मूलभूत अवधारणाएं। सबसे पहले हम यहाँ से ले लेंगे पेन और पेन से हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गणना करने, डेटा को संग्रहित करने, प्रोसेस करने और उपयोगी जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है। ये सब तो आपको जानकारी होगी और ये बेसिक है, तो आपको जानकारी होना भी लाजमी है। तो उसके बाद हम शुरू करते हैं कंप्यूटर की उत्पत्ति। जो कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक है, तो उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के पिता जो हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं। कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर के जनक जो कहे जाते हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं। इन्होंने एनालिटिक इंजन की परिकल्पना की थी। इनका जन्म जो है वो 26 दिसंबर 1791 में हुआ था। इनकी मृत्यु भी 1871 में हो गई थी। ये तो हुई कंप्यूटर के पिता की बात। अब हम बोलेंगे कि कंप्यूटर के पिता तो हमने बता दिए, पर कंप्यूटर की माता हैं वो कौन है। तो कंप्यूटर की माता की बात आई, तो अब हम बताएंगे कंप्यूटर की माता का नाम है लेडी अगस्ता एडा लवलेस। ये जो हैं वो कंप्यूटर की माता हैं, और क्योंकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन यह आएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म की। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करते हैं। यहाँ से हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये रही कंप्यूटर की फुल फॉर्म। यहाँ से एक सेकेंड। कंप्यूटर की फुल फॉर्म C4 होता है कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, U फॉर यूज्ड फॉर उपयोग के लिए, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। ये हुई कंप्यूटर की फुल फॉर्म। यहाँ से बीएसएफ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से भी आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है और इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIIT द्वारा मनाया जाता है। ये 2024 की थीम है, आप इसे अपडेट कर लेना। 2026 की मैं खुद ही अपडेट करके आपको बता दूंगा। जो वो मिलेगी आपको PDF मिलेगी, उसमें अपडेट होके मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास की, ये कंप्यूटर के आविष्कारक हैं, जनक आपने पढ़ ही लिए, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। और ये अबेकस ये मैं बताऊंगा अभी, 1 मिनट। अब बात करते हैं ये दूसरे। ये थोड़ी सी जब मैंने ChatGPT से AI की मदद से ये बना रहा था मैं, तो वहाँ थोड़ी सी ये सब गलत हो गए थे, तो आप इसे मैंने नीचे अपडेट कर दी हैं, आप आसानी से समझ लोगे। फिर भी ये जो है, क्योंकि इसमें डेट गलत हो गई थी बस, और कुछ नहीं। इसकी ये प्रथम पीढ़ी है, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये सब पीढ़ियाँ, इनकी ये डेट जो है वो डेट गलत हो गई थी। बाकी मैं दूसरे बता दूंगा। कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर के प्रकार, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, कंप्यूटर के प्रकार की बात करें तो हम, ये है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के प्रकार हुए। 1 मिनट में दिखा देता हूँ, ये देखना। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटर के प्रकार हुए। कंप्यूटर की विशेषताएं की बात करें तो कंप्यूटर की ये विशेषताएं कि इसकी बहुत ही हाई गति है। कोई भी काम बड़ी आसानी से कर देता है, सटीकता एकदम बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। मनुष्य अब हम किसी काम को करेंगे तो उसमें एरर या गलती होने की संभावनाएं बन जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर से ऐसी संभावना बहुत ही कम बनती हैं। उपयोगिता आप समझ ही गए होंगे। इसके भंडारण क्षमता, इसमें रखने का स्टोरेज काफ़ी ठीक ठाक होता है, कोई भी चीज़ आसानी से इसमें डाल सकते हैं। थकान रहित होता है, कोई भी थकता नहीं है हमारी तरह कि ज़्यादा काम कर लें तो हम थक जाएं, पर ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। स्वचालित आसानी से चल सकते हैं हम। कंप्यूटर के मुख्य भाग की बात करते हैं आप। ठीक है, कंप्यूटर के मुख्य भाग, कंप्यूटर के कौन कौन से भाग हैं, ठीक, अभी मैं बता देता हूँ कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं। तो ये रहा मॉनिटर, ठीक है, इसे मॉनिटर बोलते हैं। मदरबोर्ड, कीबोर्ड, ये है माउस, और ये हार्ड डिस्क, RAM प्रोसेसर। ठीक है, ये रहे कंप्यूटर के भाग। आप, एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे क्या बोलते हैं, रोटेट करके देखना, तभी आपको आसानी से ये सब चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप ऐसे ही देखोगे तो ठीक नहीं लगेगी इसमें क्वालिटी, क्योंकि जूम किया हुआ हूँ मैं,
तो इसमें आसानी से आप देख सकते हैं। फिर अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा, 100% बनेगा। मैंने भी प्रीवियस ईयर देखे हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, बात करते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं आप इनपुट में आ जाएगा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा। ठीक, ये रहे इनपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब क्या है, कीबोर्ड से, जैसे हम कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड में बटन या जो भी इसके की होती हैं वो प्रेस करेंगे तो वही तो डेस्कटॉप पे आएगा। जहाँ भी कीबोर्ड में बटन प्रेस करेंगे वही वो आएगा, क्योंकि हमने इनपुट दिया है इसमें। आउटपुट निकल के आएगा, जो बटन या जो की हम प्रेस करेंगे वो आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है, इनपुट और आउटपुट ये ऐसे रहें। ठीक, उसके बाद आता है आउटपुट वाले, इसे रिमूव कर देते हैं अभी हम। अब बात करते हैं आउटपुट की। ये सभी आउटपुट वाले हैं। ठीक, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और ब्लास्टर, ये सभी चीज़ आउटपुट वाले हैं। डेफिनेटली श्योर हूँ मैं कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। आप इसे आसानी से पढ़ सकते हो। देखो, आप एक बार इसे वीडियो को देख लोगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ये PDF में बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दूंगा, इसका कोई भी चार्ज नहीं लूँगा। और मैंने कोशिश की है कि इसे आसानी से आप लोग समझ लोगे, क्योंकि एक बार PDF देख लोगे तो सभी कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार यहाँ से आप जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी दिखाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार ये हैं। विंडो, एक सेकंड, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। विंडो, लिनक्स, माइक्रोस, एंड्रॉयड, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और क्रोम, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। शॉर्टकट की अभी बाद में बताऊंगा मैं। कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ, एक सेकंड। कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ की बात करें तो सूचना का तेज आदान प्रदान कर सकते हैं, संसाधनों को साझा उपयोग कर सकते हैं, दूरस्थ संसाधन में सहायक होते हैं, समय की बचत भी आसानी से हो जाती है इसमें। इंटरनेट के उपयोग ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। सबसे पहले कंप्यूटर के इतिहास को पढ़ें तो हम यहाँ से, ये अबेकस, इसमें तार और गोलाकार मन के प्लास्टिक या धातु के जो अंकों की गणना होती है, इसमें जोड़ना घटाने का काम होता है। यहाँ आप अबेकस को देख सकते हैं, ये रहा अबेकस। ठीक है ना। इसमें जोड़ने घटाने का काम होता है। सबसे पहला आविष्कार का प्रयोग 2500 से 3000 के पूर्व चाइना में हुआ था। ये पहला गणना यंत्र है अबेकस। सर्वप्रथम प्राचीन बेबीलोन में हुआ था। इसका आज प्रयोग चीन, जापान देश कर सकते हैं। आधुनिक अबेकस का आविष्कार टिम क्रेकर ने किया था। ये रहा टिम क्रेकर, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा ही बनेगा। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, एक सेकंड, हाँ यही वाली मेरे से वो हो गई थी। तो आप कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यहाँ डेट गलत हो गई है कंप्यूटर की पीढ़ियों में, तो आप कंप्यूटर की पीढ़ी यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से मैं पढ़ा देता हूँ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ये बहुत ही काफ़ी मेहनत करके मैंने कोशिश की है, आपको अच्छा लगेगा उम्मीद है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यहाँ से आप देख सकते हैं। बात करते हैं प्रथम पीढ़ी की। एक सेकेंड, कलर चेंज कर दूँ क्या, चलो इसे ही रहने देता हूँ। प्रथम पीढ़ी ये रही प्रथम पीढ़ी। 1942 से 1955 के बीच प्रथम पीढ़ी आई थी कंप्यूटर की। इस कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं। तो 1942 से 1955 के बीच प्रथम पीढ़ी आई थी। इस प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक बाल्ब का प्रयोग, ये देख सकते हैं आप, वैक्यूम ट्यूब इसका प्रयोग किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये रही प्रथम पीढ़ी। इसे मशीनी भाषा, बहुत बड़ा आकार था इसका और बहुत महंगे भी थी, बिजली की अधिक खपत होती थी। फिर पूछेगा कि प्रथम पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे। यहाँ से मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, अभी आपको दिखाऊंगा प्रथम पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर थे। तो उसमें था ENIAC, यूनिवैक, एडवैक, एडसेक, IBM और SFAC। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनना ही डेफिनेटली श्योर हूँ मैं कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से।
यहाँ से ये पूछेगा कि ये वाला कंप्यूटर है एनीवेक, ये कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, या यूनिवेक कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये सब चीज़ पूछेगा, आप इसे याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं, जूम आउट थोड़ा सा वो करते थे, दूसरी पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, सेकंड जनरेशन, ठीक है। सेकंड जनरेशन की बात करते हैं, तो सेकंड जनरेशन 1956 से 1964 के बीच हुई थी, ठीक है। इसमें सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। आप ट्रांजिस्टर देख लेना, 3D में मैंने कोशिश की है कि आपको आसानी से सब समझ में आ जाए। ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर चुंबकीय टैप, इसी सेकंड जनरेशन में ही चुंबकीय टैप की प्रयोग किया गया था, ठीक है। मैं यहाँ से अभी दिखा दूँ आपको, जूम आउट, सॉरी ये बात करते हैं कि ये रहे सबसे इम्पोर्टेंट, ये रहे, ठीक। ये IBM 7000 ये कंप्यूटर है, ये कौन सी जनरेशन का है। CDC 1604 कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है। एटलस कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है। NCR 304 ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यहाँ से ही यही पूरे चैप्टर में यही क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की। मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो चीज़ डाली है मैंने इसमें, ठीक है ना। तीसरी पीढ़ी को दिखा दें। तीसरी पीढ़ी ये रही तीसरी पीढ़ी, 1965 से 1975 तक तीसरी पीढ़ी का प्रयोग हुआ। तीसरी पीढ़ी जनरेशन चली थी कंप्यूटर की। इसमें IC चिप, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, इस सब चीज़ का प्रयोग किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में हुई थी, तो आप बता देंगे थर्ड जनरेशन में, ठीक। ऐसे हम रिमोट प्रोसेसिंग हुई थी, इसमें टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग OS, ये सबसे तेज़ था, छोटा और सस्ता भी था, ठीक है। ये सब चीज़। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कंप्यूटर थे। कंप्यूटर IBM 300, PDP 8, CDC 6600, तो ये सभी कंप्यूटर इसमें थर्ड जनरेशन में हुए थे, ठीक। अब थर्ड जनरेशन हो गई हमारी। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन यहाँ से आ जाती है। फोर्थ जनरेशन 1976 से 1990 तक फोर्थ जनरेशन चली थी। इसमें माइक्रो प्रोसेसर सर्किट इसका प्रयोग हुआ था, ठीक ना, माइक्रो प्रोसेसर सर्किट। और इसमें टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड GUI आधारित OS, ये तेज़ था, छोटा और किफ़ायती भी था, ठीक। अब बात करते हैं, ये सब चीज़ इसमें मैंने बता ही दिया है कि DEC 10 स्टार 100 और कैरी थर्ड, एप्पल सेकंड, BX, ये सब चीज़ इसमें ये वाले कंप्यूटर आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो कौन कौन से कंप्यूटर थे, कौन कौन सी जनरेशन के हैं, तो ये कंप्यूटर थे। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो मैंने वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने जल्दी शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन 1990 से अब तक चल रही है। फिफ्थ जनरेशन ही है। ये सभी कंप्यूटर जो आ रहे हैं वो अभी फिफ्थ जनरेशन के हैं, 1990 तक के। माइक्रो प्रोसेसर सर्किट इसी में प्रयोग हुआ था। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा कंप्यूटर है। IBM और पेंटिनियम, पैरम, ये इंडिया का कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सभी चीज़। अब यहाँ से तो कंप्यूटर की पाँचों पीढ़ियाँ हमने समझ ली, ठीक। अब बात करते हैं, वो पीढ़ी मैंने इस वजह से मैंने ये लास्ट में समझाई क्योंकि यहाँ पे जो था वो कंप्यूटर का पीढ़ी ये थोड़ी सी गलत हो गई थी, तो इस वजह से मैंने लास्ट में पहले वो लाइन समझा दी है, ठीक है ना। कंप्यूटर का इतिहास मैंने अबेकस बता दिया, पीढ़ी बता दी, प्रमुख कंप्यूटर और उनके आविष्कारक, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। प्रमुख कंप्यूटर और उनके आविष्कारक। अबेकस का मैंने ऊपर भी पढ़ा दिया है कि अबेकस का आविष्कारक जो है टिम क्रेकर हैं। पास्कल का, तो पास्कल से आप पास्कल ही, इसी में ब्ले पास्कल है, तो यहाँ से पास्कल याद कर सकते हैं। डिफरेंस इंजन के चार्ल्स बेबेज हैं आविष्कारक। एनालिटिक इंजन के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। Mark I कंप्यूटर के जाएंगे हार्वर्ड एंकेन। और ABC कंप्यूटर के आविष्कारक हैं एटॉन सर्फ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन कौन से हैं, ये रहे महत्वपूर्ण कंप्यूटर। तो महत्वपूर्ण कंप्यूटर की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर जो है वो ANIAC, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है।
इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी, फुल फॉर्म जो होगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये इसकी फुल फॉर्म है। 1946 में इसका आविष्कार किया गया था। और इसके आविष्कारक जो थे वो शायद इसमें मैंने लिखा नहीं है, 1 मिनट में बता दूं, JP एकर्ट जॉन मॉचली इसके आविष्कारक थे। ठीक है, 1 मिनट में इसका पेन किधर गया, यहाँ से पेन आ जाएंगे, जस्ट 1 मिनट। ये ENIAC 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, वो स्थापना या इसका आविष्कार हुआ था, सॉरी। और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। EDVAC इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना, इंटीग्रेटेड डिस्क्रीट वैल्यूएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसका 1949 में इसका आविष्कार हुआ था। और AVAC ये भी कंप्यूटर 1991 में। IBM 650 IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। IBM 1620 ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना आप इससे। AVAC व्यापारिक कंप्यूटर है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्यूटर वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट मैं ऐसे समझाने लगूंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, आपको जल्दी से आसानी से एक बार, मैंने इस वजह से ये 3D उसमें बनाई है कि आप एक बार इसे पढ़ोगे, देखोगे PDF, तो देखने से ही इसको आसानी से याद कर लोगे, ठीक। अब बात करते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण की। ये सब मैंने बता दिया, शायद नहीं बताया क्या। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण। कैशियर के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। 1 नंबर होता है एनालॉग कंप्यूटर, 2 डिजिटल कंप्यूटर। इसमें हिंदी में लिखने में थोड़ी सी वो AI से करवाया है मैंने, तो इस वजह से थोड़ी सी हिंदी है, उसे आप इग्नोर कर देना, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे समझ लेना, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर भी 2 होते हैं, सामान्य उद्देश्य होता है, इसे विशेष उद्देश्य पर, ठीक है। PC जो लैपटॉप वाले होते हैं वो सामान्य उद्देश्य के लिए हो जाते हैं, और विशेष उद्देश्य के लिए ATM या टीका मशीन के लिए हो जाते हैं। माफ़ करना, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं ये कंप्यूटर के प्रकार, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार आ गए। सबसे पहले एक लैपटॉप होता है, इसे हम आसानी से साथ ले जा सकते हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो इसे ले जा सकते हैं। लैपटॉप भी, ये भी कंप्यूटर ही है, ये रहा, ठीक है। पॉमटॉप ये हथेली में आने वाला, हाथ में ही आ जाएगा, फ़ोन की तरह होता है ये। PDAS पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, पर्सनल डिजिटल जैसे फ़ोन वगैरह होता है, टैबलेट आप जानते ही होंगे। और लैपटॉप और नोटबुक में अंतर, ये सब चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से हो जाएगा, ठीक। मुख्य कंप्यूटर, अब बात करते हैं मुख्य कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। मुख्य कंप्यूटर आकार, क्षमता और उपयोग के आधार पर। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, छोटा आकार होता है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है, जैसे PC या लैपटॉप, ठीक है, तो इसे माइक्रो कंप्यूटर हम बोलते हैं। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, जैसे छोटे संगठन के लिए, जैसे DEC PDP-8, ये याद कर लेना। ये जैसे ये वाले हो गए। PC जो है, लैपटॉप जो है, कौन से कंप्यूटर हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा। PC जो है कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। ये सब चीज़ ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ये सब चीज़ जैसे IBM 360, ये कौन सा कंप्यूटर है, आकार में कैसा होता है और कौन से साइज का होता है। सुपर कंप्यूटर आप जानते ही होंगे, बहुत तेज़ दिमाग होता है, IBM 860 CRAY1, ये सब चीज़ सुपर कंप्यूटर है, ठीक। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण, ये सब चीज़ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप फिर भी आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और ये सब चीज़ मैंने, उम्मीद है सब बता दिए। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ आ गई, ये सब मैंने समझा ही दी है। ये PDF आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हाँ पहली वीडियो है, मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँगा, पर आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी हो जाए आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। पहली वीडियो है, अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं आगे ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर देना है अगर आपको अच्छा लगे तो, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।